अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है फाइब्रॉइड्स, जिसको आम जुबान में बच्चादानी की रसोलियाँ भी कहा जाता है। इट इज़ कॉमन इन वुमेन इन बिटवीन 25 to 50 एज ग्रुप एंड इट कॉज इज़ अननोन येट नाउ। इट्स साइन एंड सिम्टम्स इंक्लूडेड मेनोरेजिया, जिसमें हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और या इसमें ब्लीडिंग होती है जो यूट्राइन वेसल्स होती हैं उनमें दबाव की वजह से, क्योंकि ये रसोलियाँ हैं, ज़ाहिरी बात है ये एक सेल्स होते हैं तो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं ना, तो ये सेल्स जो होते हैं इनकी ग्रोथ होती है और इनको भी ब्लड सप्लाई होती है। तो इस एबनॉर्मल यूट्राइन ग्रोथ की वजह से जो यूट्रस के नॉर्मल स्ट्रक्चरल हैं उसमें भी इश्यूज आते हैं कि जो यूट्रस की नॉर्मल खून की वो नालियाँ होती हैं वो भी उनमें भी कंजेशन आती है, वो भी तंग होती हैं। तो उस तंगी की वजह से ब्लीडिंग यूट्रस से एबनॉर्मल ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है। पेन है डेफिनेटली, और जो इसके सेल्स होंगे वो नेक्रोसिस हो जाएंगे क्योंकि उनमें ब्लड सप्लाई कम होगी। इसके अलावा जो मसाना है उस पर भी प्रेशर एग्जर्ट होगा क्योंकि यूट्रस का साइज़ होगा वो आम बच्चादानी का साइज़ होगा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से जो यूट्रस के मसाने के ऊपर हमारा दबाव पड़ने की वजह से जो यूरिन है उसमें यूरिनरी डिस्टर्बेंस भी शुरू हो जाएंगी। यूरिन या बहुत ज़्यादा आएगा या रुक रुक के आएगा और उससे हमारे किडनी भी मुतासिर हो सकते हैं। इसके अलावा ये एक पल्पेबल मैस होगा, और पल्पेबल मैस इस तरह के हम अगर इसका पेट को देखेंगे तो पेट की हमारी एब्डोमिनल गिर्द भी ज़्यादा होगी, पेट बढ़ा हुआ महसूस होगा जैसे एक प्रेग्नेंट औरत का होता है। लेकिन प्रेगनेंसी ना होने के बावजूद नॉन प्रेग्नेंट औरत में प्रेग्नेंट औरत जितना पेट बड़ा हो सकता है जब उसको रसोलियाँ होंगी। अब जब एक औरत में ये अलामात पाई जाएं तो वो जब डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करते हैं ताकि यूट्रस का साइज़ देखते हैं और जो फाइब्रॉइड्स हैं रसोलियाँ हैं उनकी लोकेशन देखते हैं कि वो बच्चादानी में किस जगह मौजूद है। अगर वो अल्ट्रासाउंड में सही से तशखीस ना हो सके तो फिर MRI और CT स्कैन जो थोड़े ज़्यादा जो वास्ट हैं टेस्ट उनकी तरफ डॉक्टर जाते हैं ताकि वो ज़्यादा मतलब डिटेल से देख सकें यूट्रस को और उसके अंदर जो फाइब्रॉइड्स हैं उनको। तो इसके अलावा पेल्विक सोनोग्राफी डॉक्टर करवाते हैं, स्टेरोग्राफी करवाते हैं जिसमें डाई इंजेक्ट करके यूट्रस को देखा जाता है कि यूट्रस में क्या मसला है। जो यूट्रस के ये रसोलियाँ हैं, आया ये रसोलियाँ आम रसोलियाँ हैं या खुदा न ख्वास्ता कैंसर वाली रसोलियाँ तो नहीं हैं। स्टेरोस्कोपी और साइटोलॉजी करते हैं और अगर उसमें डॉक्टर्स को ये शुबा हो कि ये कहीं कोई कैंसर वाली रसोलियाँ तो नहीं हैं तो फिर यूट्रस की डायलिटेशन और क्यूरेटाज करते हैं, यूट्रस को अंदर से खुरच के और उसकी फिर थोड़ा सा टेस्ट लेके उसकी बायोप्सी करवाते हैं ताकि चेक करें कि जो टिश्यू है वो नॉर्मल है या कोई कैंसरस टिश्यू तो नहीं है। अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। अब इसका ट्रीटमेंट में या तो हम इसको मेडिकली टैबलेट से ट्रीट करते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट टैबलेट्स होती हैं जो यूट्रस की ये रसोलियाँ हैं जो फल फूल रही हैं, जिनको खून की सप्लाई भी मिल रही है और जो यूट्रस के अंदर जिनका साइज़ भी दिन ब दिन ज़्यादा होता जा रहा है, उसको कम करने के लिए इस तरह की टैबलेट्स हैं जैसे ल्यूप्रॉन है। इस तरह की टैबलेट्स वो जो यूट्रस में रसोलियों की जड़ें हैं उनको खून की सप्लाई रोकती हैं ताकि वो मज़ीद फलें फूलें। इसके अलावा हार्मोन सप्रेशन के लिए हार्मोन सप्रेसिव टैबलेट्स भी दे सकते हैं। अगर हम सर्जरी में देखें तो सर्जिकल में इसका एक मायोमेक्टमी प्रोसीजर है। मायोमेक्टमी एक पेट पे कट लगा के और यूट्रस का जो जिस हिस्से में रसोलियाँ हों सिर्फ उसी को रिमूव कर देने का एक प्रोसीजर है ताकि औरत अगर बच्चे पैदा करना चाहे तो उसकी यूट्रस बिल्कुल साफ़ हो और उसके अंदर कोई भी गंद जैसी चीज़ ना हो कि जिसकी वजह से कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रहा हो। और ऑपरेशन है एक सर्जिकल ऑपरेशन जिसको हम हिस्टेक्टमी कहते हैं। ये अगर ट्यूमर बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो यूट्रस ही रिमूव कर देते हैं इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।